वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 10th चैप्टर लाइट का लास्ट पार्ट। इससे पहले सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वीडियो को वॉच करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, आज की इस वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट होने का रीज़न क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे नहीं, हमें आपको सबको मालूम है कि लाइट चैप्टर जो है आपके साइंस के फिजिक्स पार्ट से सबसे मैक्सिमम मार्क्स का आता है। और गाइज, मैक्सिमम मार्क्स के आने का रीज़न इसमें दो क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पहला क्वेश्चन होता है केस के लिए, जो कि लेंस और मिरर के केसेस में था, जिनके डायग्राम्स पहले हम वीडियो में बना चुके हैं। नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके लिंक देख लीजिए, वहाँ से मिल जाएगी आपको। गाइज, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इससे लॉन्ग में आता है न्यूमेरिकल का। या तो न्यूमेरिकल मिरर से आएगा या वो आता है लेंस से, मतलब रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल या रिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, कोई एक न्यूमेरिकल मिल जाता है। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है लेंस के न्यूमेरिकल्स की ट्रिक। अब लेंस के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेंस में पहला टॉपिक हमारा आज का रहेगा मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है लेंस फार्मूला क्या होता है, और लेंस फार्मूले के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, कौन सी, साइन कन्वेंशन में, कि नेगेटिव वैल्यू कौन सी होने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होने वाली है। और इसके अलावा आज हम लोग न्यूमेरिकल्स की कुछ ट्रिक के साथ में एग्जांपल्स भी लेंगे लेंस के लिए। तो ये हैं आज के टॉपिक्स। स्टार्ट करना है सबसे पहले मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस के लिए। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बहुत सिंपल सी भाषा में, मैग्नीफाइड, एक बर्ड है मैग्नीफाइड, कितना बड़ा या छोटा कर सकता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, और कॉन्वेक्स लेंस केस पढ़ के आए, वहाँ पे देखा था कॉन्वेक्स लेंस इमेज को बड़ा भी कर देता है, वर्चुअल भी बनाता है, बहुत पास लाने पर छोटी भी बनाता है। तो गाइज, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी से बड़ी इमेज दे सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट की उस लेंस में छोटी से छोटी इमेज दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉनकेव होगा तो वो कितना छोटा कर देगा। मान लीजिए साइज 10 सेंटीमीटर था और उसने छोटा करके उसको 5 कर दिया, मीन्स आधा कर रहा है ना, वो हाफ कर रहा है वैल्यू को। अब कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर जगह मैंने 100 का ले लिया, ऑब्जेक्ट जो है 100 सेंटीमीटर का हमारे पास में है, तो ऑब्वियसली बच्चों वो 50 कर देगा उसको। तो ये लेंस की क्या है, एक पर्टिकुलर क्षमता है किसको, उसको छोटा या बड़ा करने की। तो वो जो रेशियो 1/2 का रेशियो चलेगा हमेशा, तो वो पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होगी ना। तो गाइज, यही होता है मैग्नीफिकेशन। अब 1/2 निकाला कैसे हमने, 1/2 हमने कैसे निकाला, साइज पहले 100 था, बाद में 50 हो गया, तो 100/50 कर दिया ना हमने। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रेशियो हमारे पास आया, वो रेशियो क्या है, मैग्नीफिकेशन है। कि 50 कर दिया, ऑब्जेक्ट था 100 का, 50/100 का 1/2 निकल आया हमारे पास, आधा कर देगा वो। तो इसका मतलब रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैग्नीफिकेशन। ओके गाइज, अब एक बार और मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, लेट सपोज मेरे पास एक लेंस है और ऑब्जेक्ट को रखा मान लीजिए कहीं बियॉन्ड सी पर या इन्फिनिटी पर, सी ऑब्जेक्ट 2 पे रख दिया, ऐप पे रख दिया, कहीं भी रख दिया। अब वो मेरी इमेज को हमने यहाँ रखा, लेंस के पास ऑब्जेक्ट रखा, अब वो दूर बना रहा है जाके, और दूर बना रहा है, और दूर बना रहा है, तो कितना दूर कर सकता है, ये भी तो मैग्नीफिकेशन होगा। मतलब मैग्नीफिकेशन को दो तरीके से नाप सकते हैं, एक तो उसके साइज के अकॉर्डिंग, एक उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। कोई भी लेंस पर जो इमेज फॉर्मेशन कर रहा है वो कितना आगे पीछे कर रहा है मूव करके। मैंने रखा 10 पे, अब इमेज बनी 20 पर, तो ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर रहेगी ना हमारे पास। अगर हम 20 पे रखें तो 40 पे करना चाहिए उसको। तो ऑब्वियसली गाइस, ये भी रेशियो हमारा क्या दिखाता है, मैग्नीफिकेशन दिखाता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो वन मोर डेफिनेशन फॉर द मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज रेशियो बिटवीन द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन, तो गाइस ये वाला सिमिलर है उसके बिल्कुल, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। अब देखिए, रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का जो रेशियो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। दिस डेफिनेशन इज सिमिलर टू द मिरर। ओके, नाउ m इक्वल टू HI/HO, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफिकेशन। तो गाइस, ये तो बिल्कुल सिमिलर है,
लेंस वाले फॉर्मूले के मिरर वाले फॉर्मूलों से। अब गाइस एक और डेफिनेशन इसकी, और मैग्निफिकेशन is the ratio between image distance to the object distance। image distance क्या होती है बच्चों? v, distance to the object distance। image distance से object distance की distance m इक्वल टू b अपॉन u। कुछ याद आया? ये फॉर्मूला भी सिमिलर है मिरर वाले फॉर्मूले से, कुछ चेंज है। छोटा सा पॉइंट ये चेंज है, जब मिरर का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे था m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और यहाँ पे क्या है? प्लस बी अपॉन यू। माइनस वहाँ क्यों लगाया था? गाइस मिरर वाले केस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ ही इमेज बनती है। इमेज कहाँ बनी? लेफ्ट साइड। दैट इज वाई वेयर वी प्लेस द माइनस सिंबल। In this case of refraction, we are using the lenses and lens becomes reflect after other side. That is why in the formula we are placing m equal to b upon u, it becomes positive value. Guys एक ट्रिक और होती है m से, देखिए m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो ऑब्वियसली गाइस वहाँ पे इमेज बनेगी रियल, और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज बनेगी वर्चुअल। याद रखिएगा हमेशा। और m की वैल्यू ये ट्रिक है बेटा, 1 आती है तो इमेज सेम साइज बनेगी, ठीक है। और m की वैल्यू अगर आती है 1 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो ऑब्वियसली गाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, इमेज भी बड़ी बनेगी। और m की वैल्यू अगर बच्चों आती है 1 से छोटी तो इमेज भी बनेगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बड़ा हेल्पफुल पॉइंट है ये वाला। ओके, तो ये m की वैल्यू बता देगी मुझे कैसी इमेज है और उसका साइज कितना है। m की वैल्यू 1 सेम साइज, m की वैल्यू 3 लार्जर, m की वैल्यू 0.5 स्मॉलर, पॉजिटिव वर्चुअल, नेगेटिव रियल। और मजे की बात, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, तरीका नहीं बदलेगा। तो ये है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, और ये m की कुछ ट्रिक्स के साथ में फॉर्मूला। अब क्या पढ़ना है? लेंस फॉर्मूला। मिरर क्या था? मिरर फॉर्मूला बच्चों वहां पे था 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। वहां प्लस था, यहाँ माइनस कर दो, मिरर से उल्टा है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया? भैया लेंस फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, दैट इज द लेंस फॉर्मूला। ओके, अब ये तो मालूम ही होगा v और u ऐप क्या है यहाँ पे? v होती है इमेज डिस्टेंस, कहाँ से नापते हैं? किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। u क्या होती है? u होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करते हैं? मेजर करते हैं किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वो डिस्टेंस नाप लीजिए u। और ऐप क्या होती है? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये है भैया लेंस फॉर्मूला। ओके, क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो ड्राइव नहीं करना है इसको, 12th में आ जाओगे तो ड्राइव भी करवा देंगे इसको, ठीक है। तो फिलहाल अब आता है थर्ड टॉपिक आज का, साइन कन्वेंशन। तो फिर से याद हो पीछे वाला टॉपिक, और नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। जो चीज़ लेफ्ट में रहेगी वो नेगेटिव और जो राइट में रहेगी वो पॉजिटिव। और इस साइन कन्वेंशन के लिए आपको केस मालूम होने चाहिए। केस कौन से? कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के। मैं याद दिला देता हूं आपको। कॉन्वेक्स लेंस में पहला केस हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बनी इमेज फोकस पे, अपोजिट बनी ना, इमेज राइट साइड है, इट बिकम्स पॉजिटिव। मतलब जो लेंस के लेफ्ट में रहेगा, एक मान लीजिए लेंस हमारे पास है, अब इस लेंस के यहाँ पे जो रहेगा वो सारा नेगेटिव, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो सारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो मैं रिवाइज कर देता हूं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका नोट कर लीजिए, तब मैं साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए इसको नोट कर लिया था। इसको देखिए आप। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है हमेशा हम लेफ्ट में ही रख रहे हैं, तो यू ऑलवेज नेगेटिव। बड़ी किस्मत खराब है यू की, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, यू नेगेटिव का, ठीक है। इसके अलावा अब आता है फोकल। तो भैया बताइए कॉन्वेक्स का फोकल किधर होता है? लेफ्ट होता है, राइट होता है? प्रिंसिपल फोकस हमेशा राइट में होता है, ऑब्जेक्ट के उस तरफ, लेंस के उस तरफ होता है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स पॉजिटिव।
तो ये कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। कुछ सोचना समझना नहीं, बस नाम देख लो कौन सा लेंस है। अब कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसके अलावा अब आता है वी की वैल्यू। बी दो होती हैं, एक रियल इमेज बनती है, एक वर्चुअल इमेज बनती है। एक कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज। तो बच्चों यार ये दो इमेज बन रही है, एक रियल इमेज बन रही है, एक वर्चुअल बन रही है। सबसे पहले मुझे इतना बता दो, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज किस तरफ बनती है। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है राइट साइड में, और वर्चुअल कहाँ बनती है, सेम साइड में, लेफ्ट साइड में, जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई लेफ्ट वाली ये तो नेगेटिव वैल्यू रखना ना, और रियल बोल रहे तो वी की वैल्यू कैसे रखते हैं ना, पॉजिटिव। या फाइंड करें तो ये आनी चाहिए। ओके, ये हो गया। ये तो बड़ा प्यारा लेंस है, कॉनकेव लेंस मेरा बड़ा फ्रेंडली है। क्या है, न्यूमेरिकल जब भी इसके आएंगे कुछ सोचना ही नहीं है, इतना फेवरेट लेंस है भैया। यू बी और एफ, साला कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं आज तक, ऑलवेज नेगेटिव। कुछ नहीं सोचो, कॉनकेव नाम आ गया, बेस्ट नाम आ गया, ऑल द नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब नेगेटिव, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि इनका सब लेफ्ट में चलता है, राइट यही नहीं है, लेफ्ट ही है। तो कॉनकेव लेंस ये हो गया सारा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस में ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है कन्वेंशन के बाद में एग्जाम्पल। तो न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल, लेंस का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल बताते हैं हम आपको। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दैट इज मतलब सबसे पहले एग्जाम्पल में नोट करना होता है बच्चों, गिवन दैट। थ्योरी पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में देखेंगे क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मीन्स HO is the 2 centimeter, given that. Tall object is placed perpendicular the principal axis, तो एक्सिस पे हमेशा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 90 पे ही रखते हैं हम लोग। एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का नाम मालूम पड़ गया कॉन्वेक्स लेंस, और जैसे ही नाम मालूम पड़े ना तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए साइन कन्वेंशन। यू नेगेटिव का होने वाला है, बी रियल में पॉजिटिव का होने वाला है, वर्चुअल में नेगेटिव का होने वाला है, और एफ जो है वो पॉजिटिव की रहेगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, वो दिमाग में जरूर चलना चाहिए आपके। तो कॉन्वेक्स लेंस आ गया और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मैंने बताया ना एफ 10 सेंटीमीटर है, और लेंस के लिए एफ कैसा रहेगा, इट बिकम्स पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया बच्चों, यू कितना रहेगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर माइनस। फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर वर्चुअल है या रियल है, तो वैल्यू अगर वी की पॉजिटिव आती है तो हम बता देंगे ये रियल इमेज बन रही है, और वैल्यू अगर नेगेटिव की आती है तो ये बता देंगे वर्चुअल इमेज बन रही है। एक तरीका ये तो है। एक तरीका इसका केस को भी केस कर सकते हैं हम लोग। कैसे, यू कितना है 15, एफ कितना है 10, और 10 का डबल 20 होता है। इसका मतलब ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है हमारा 20 से पीछे रखा ना, तो मतलब बिटवीन एफ एंड 2f रखा हुआ है। अब गाइस याद करिए वो उस केस को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द एफ एंड 2f, देन इमेज कहाँ फॉर्म हुई थी, इमेज फॉर्म हुई थी बियॉन्ड 2f2, उस तरफ अपोजिट साइड में बियॉन्ड 2f2 बड़ी इमेज हो गई थी हमारी वहाँ पे जाके, तो रियल इमेज बन रही ना। और रियल इमेज बन रही तो बी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो रियल इमेज बन रही तो कंफर्म हो गया ना, मैं यहाँ से वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, उससे देख लेंगे। और ऐसे इसके अलावा आंसर को भी गैस कर सकते हैं हम लोग। हमें मालूम है इमेज बड़ी बन रही है तो HI की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए 2 से, बियॉन्ड 2f2 बनती है, आगे इमेज बड़ी बनती है। वो केस याद करिए ना, वो केस जो कहेगा वही काम यहाँ पे अप्लाई होगा। हाइट साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, ऑब्वियसली आंसर बड़ा आना चाहिए, इससे एक तरीका चेक करने का हो गया। दूसरा बच्चों, सबसे पहले हमें मालूम बियॉन्ड 2f2 इमेज बनेगी, तो बियॉन्ड 2f2 की डिस्टेंस कितनी हो गई, f 10 2f 10 20, तो 20 से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। तो दो आंसर जो हमारे साइज के और इसके वी के आएंगे, इमेज के आएंगे, वो आंसर एक तो 20 से बड़ा होना चाहिए, एक 2 से बड़ा होना चाहिए, दोनों आंसर चेक हो जाएंगे हमारे यहाँ से। तो ये ट्रिक होती है, इससे हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं केस के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं फिलहाल लेंस फॉर्मूले से। यहाँ फाइंड क्या करना है, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन का मतलब वी निकालना है, यही नेचर पोजीशन दोनों बताएगा, और साइज का मतलब HI निकालना है बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फ्रॉम। लेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। That is the length formula. Now placing the value here 1/f. Value of f is the 10 equal to 1/v. Now v is the unknown value and minus, ये माइनस बहुत बोलते हैं बच्चों, मिरर में पॉजिटिव होता है और लेंस में नेगेटिव होता है, माइनस 1/u। वैल्यू ऑफ u इज द -15,
ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरफ जाएगा नेगेटिव की वैल्यू फिर से हो जाएगी। तो मीन्स 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, दैट इज द वैल्यू। नाउ टेकिंग द एलसीएम, 1/b इक्वल टू 15 इज द एलसीएम, सॉरी 30 इज द एलसीएम, 3 minus 2 इक्वल टू -1/30। नाउ वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1/b था ना यहाँ पे, तो 30 सेंटीमीटर पहले ही बताया था। v की वैल्यू जो है 20 से बड़ी आनी चाहिए थी, 2f से बड़ा उस तरफ बन रही ना इमेज, 30 आ गई। वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, पॉजिटिव, की पता था रियल इमेज बन रही, पॉजिटिव आई ना। तो गाइज 30 पे बनेगी इमेज, और कैसी बनेगी, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ये नेचर हो गया, और पोजीशन कहाँ पे है, और रियल होगी तो इन्वर्टेड वैसे भी होने वाली है। पोजीशन कहाँ है, 30 सेंटीमीटर। एक आंसर। और क्या निकालना था, साइज ऑफ इमेज, और साइज ऑफ इमेज के लिए निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन। m इक्वल टू बी अपॉन यू, लेंस होता, लेंस है तो v अपॉन यू, और मिरर होता तो माइनस बी अपॉन यू। m v की वैल्यू भी फाइंड किया हम लोगों ने 30 सेंटीमीटर, और u है विद सिंबल, माइनस सिंबल रखना पड़ेगा, -15 क्रॉस 2, m इक्वल टू -2। मैंने बताया था अभी हाल, रियल इमेज में m माइनस का होता है। m इक्वल टू -2। दोबारा एक और फॉर्मूला हमारे पास m का है, m इक्वल टू HI अपॉन HO। तो -2 इक्वल टू HI, वैल्यू ऑफ HI तो फाइंड करनी है, HO कितना है 2, तो HI अपॉन 2, दैट्स वाई HI इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके गाइस, मैंने बताया 2 से बड़ा आंसर आना चाहिए, आंसर बड़ा भी आ रहा है हमारे पास और वैल्यू भी आ रही है। तो आप ये एक एग्जाम्पल था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया लेंस फॉर्मूले के माध्यम से। ओके गाइस, और इसके बाद यहाँ से चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है लाइट वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।